आफ्टर ऑल आशिक का जनाजा है, जरा धूम से उठे। मेरा जनाजा तो जब उठेगा तब उठेगा कहीं, लेकिन तेरा तो आज उठेगा। नागिन का मुंह बंद करके रहूंगा। Get out! मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो यहाँ देखा और सुना कल से इस बार के लिए काफी है, राइट? लेट्स गो। अरे हाँ, एक और बात, जब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए तो अपनी इस हमदर्द को मत भूलना नरेश मल्होत्रा। बड़ी तमन्ना है तुम्हारा मरा मुंह देखने के लिए और तुम्हारे लिए राम नाम सत्य कहने की। निकल जाओ यहाँ से वरना। Get out! Get out! पापा प्लीज कूल डाउन, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुड मॉर्निंग पापा। नहीं, आज सुबह के अखबार नहीं आए? आए हैं। तो कहाँ हैं? मैंने जला दिए। जला दिए? क्यों? कल जो यहाँ हंगामा हुआ था वो सब छपा है। So what? So what नया? अरे आज की दुनिया में जीना है तो डरना नहीं चाहिए, समझ गई? आज वो फिल्म की कहावत, जो डर गया वो मर गया, ज्यादा सही हो गई है समझी? ये सच है कि सभी अखबार वाले एक जैसे नहीं होते, कुत्तों को भौंकने से कौन रुक सकता है? पापा, आपको पता है ना ऐसी बातें करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पापा, ये नैना आखिर आपके पीछे पड़ी क्यों है? पुरानी दुश्मनी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है, बर्बाद। क्योंकि मैंने सरेआम उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे पुलिस स्टेशन पहुंचाया था। कसूर किसका था? जंग में कसूर नहीं, हार या जीत का फैसला किया जाता है नेहा। जल भून रही है मुझसे बदला लेने की आग में, और जब कुछ कर नहीं पाती तो ओछे हथियारों पर उतर आती है। नरेश मल्होत्रा, हारना नहीं सीखा मैंने। अब भी वो अपने हथकंडों से अगर बाज नहीं आई तो मैंने उसके सीने में एक गोली उतार दी, ठीक है? फिर अपने आप वो कहेगी अपनी लाश को, राम नाम सत्य। लीजिए, सोने के फ्रेम में लगाकर इसे पूजा घर में लगा दीजिए। सुबह शाम आरती कर रहे हैं इसकी। एक होनहार एक्स पुलिस ऑफिसर, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की पत्नी। वाह माँ, बहुत नाम कमा लिया आपने। कांग्रेचुलेशन। You keep quiet? अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? जी हाँ, तमीज का ठेका तो आप ही ने लेकर रखा है। मर्यादा संस्कृति की मूर्ति। हम बदला लेने के चक्कर में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करेंगे। राहुल, मेरी बात सुनो। राहुल, कौन आ गया? नैना, बेटों की जिंदगी बर्बाद करके भी तुम्हारी नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। नरेश को तो जब मारोगी तब मारोगी, लेकिन हम दोनों को तो तुमने जीते जी ही मार डाला। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हो। मेरे लाख समझाने पर भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। मैं ज़्यादा साथ रहे तो मुझे यकीन है कि मैं भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठूंगा, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। डिवोर्स के पेपर्स मेरा वकील लेकर तुम्हारे पास आ जाएगा, साइन करके समझो। जाओ, सब छोड़ के चले जाओ, मुझे जाओ, तुम भी जाओ। तुम क्या समझते तुम्हारा साथ छूट जाएगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? नहीं, क्या
दुनिया से लड़ सकती हूँ, हाँ लड़ सकती हूँ मैं। ऐसा सुनहरा मौका हाथ आने वाला नहीं है, यह सच है। नरेश ने नैना पर पिस्तौल तानी और उसे जान से मारने की धमकी दी। एग्जैक्टली, यही तो कैच है कहानी का। अगर इस धमकी को हकीकत में बदल दिया जाए तो अरे यानी ये कि अगर हरीश भाई मुझे, मेरा मतलब है कि हरीश भाई तुझे और मुझे मालामाल करते हैं तो मैं ऐसा तरकीब बताता हूं जिससे ना सिर्फ इनका बदला पूरा होगा बल्कि नरेश जाएगा जेल में और 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनकी जेल। अब मैंने कब माल देने से इनकार किया है? तू पैंतरा बता, मैं तैयार हूं। तो सुनो, नरेश ने नैना पर पिस्तौल थाना, सच के झूठ? बिल्कुल सच है, पेपर गवाह। उसे मारने की धमकी दी, सच के झूठ? ये भी सच है। तो मार डालते साली को। ठीक है, ठीक कह रहा हूं हरीश भाई, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। बहुत भयानक बात सोच रहा है तू। कहीं हत्या मेरे गले ना पड़ जाए और देने के देने पड़ जाए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता हरीश भाई, क्लियर कट सिचुएशन है। नैना टपकी और नरेश अंदर, सिंपल। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ कैसे? प्रकाश ने सबको यकीन दिला दिया है कि कैलाशनाथ मल्होत्रा की वसीयत उसके पास नहीं है। मुझे लगता है कि तेरे को नशा हो गया है। बात हो रही है उत्तर की, तू जा रहा है पश्चिम की। और अरे वसीयत का ताल्लुक नैना के साथ कैसे हो सकता है? देख तो अपनी अकल को मेरी अकल से मत समझा। मैं ये जानता हूं कि मेरी अकल बहुत ऊंची है, समझे? आगे बोल। ताल्लुक ये है कि प्रकाश के पास ये वसीयत है और मैं 100% जानता हूँ ये। ठीक है, तो उस वसीयत की जरूरत नरेश को है और नरेश को बर्बाद करके रास्ते पे लाने के लिए नैना को भी। क्या तू इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहा है? साफ साफ बोलो सीधी तरह। 100%। मैं आवाज बदल के इन दोनों को एकांत जगह पर बुलाऊंगा। अच्छा, ये कहकर कि आके वसीयत खरीद लो। दोनों आएंगे। अब टपकाने के लिए सुपारी तो आपको ही देनी पड़ेगी। बोलो पैतरा फिट हुआ कि नहीं? अरे यार, तू नैना को क्यों टपका रहा है? टपकाना है तो नरेश को टपका। ना ना, नरेश ना टपका। अगर 6 की 6 गोलियां भी उसके सीने के आर पार कर दी तब भी वो भूत मरने वाला नहीं है। नहीं ठीक है, मैं तुम्हारी देता हूँ, करता हूँ फोन। शिवम, एक बात बताओ, तुम कब तक यूं ही अकेले जीते रहोगे? कोई अच्छा सा जीवन साथी ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी औरत से की जाती है। शिवम, तुम्हारे लिए औरतों की क्या कमी? कमी की कोई बात नहीं है, मगर मेरा औरत साथ पर से भरोसा ही हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो शिवम? अगर एक औरत ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी औरतें बेवफा हैं। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। मगर मिल जाए तो हो जाती है। You're wrong, absolutely wrong. अच्छा शिवम, उस रोज जब तुम बाहर गए थे और तुम्हें होटल में ठहरना पड़ा था, तो कहीं तुम्हें ज्यादा नशा तो नहीं हो गया था? हाँ, मैं अपने होश को बैठा था। और कहीं बेहोशी की हालत में कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई थी? ऐसी वैसी बात मतलब? भगवान, ये इसे क्या हो रहा है? सुबह से तेरे को ऐसे चक्कर भी आ चुके हैं। हाँ, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। नहीं शिवम, डॉक्टर क्या करेगा? अब तो ये बर्बाद हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? शिवम, लगता है उस रात की तुम्हारी बेहोशी ने अनर्थ कर दिया। ये प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट? हाँ शिवम, ये माँ बनने वाली है। अब तो भगवान ही बचाए। माँ बनने वाली है? Oh my God! क्या कहना है? फंस गया। अरे छोटी, आजा, आना। मत छुओ मुझे, हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। हाथ ना लगाओ, दूर रहो? क्यों? क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। अरे साफ साफ बोलना, हुआ क्या? तेरा कॉलेज तो बनी हुआ, फिर तो आई कैसे? मैं आई नहीं हूँ, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्या किया है तूने? हाँ, तेरा
मेरा कसूर क्या है बता। मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, एक वेश्या की बहन। सच नहीं है। और कितने झूठ बोलोगे? ये रहा सबूत, ये रहा मेरी बर्बादी का परवाना और तुम्हारी बेहाई का सबूत। मैं तो तुम्हें देवी समझती थी, पूजा करती थी मैं तुम्हारी दीदी, लेकिन तुम्हारे पाप का गड़ा मेरे ही सर पर था और नहला दिया पाप ने मुझे। छोटी, मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। भलाई? बुराई से खरीदी है भलाई तुमने। जानना चाहती हो तुमने मेरा क्या भला किया है? कॉलेज के हर स्टूडेंट ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं जैसे मुझे कोड़ हो गया हो। कॉलेज की बदनामी हो रही है ये कह के मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही दीदी। इससे तो अच्छा होता तो मुझे जहर देके मार डालती। अब एक और एहसान कर दो मुझ बदनसीब का, मुझे जहर दे दो दीदी, मुझे जहर दे दो। मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं जीना चाहती दीदी। तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं समझता था तुम्हें हालात की मारी हुई शरीफ लड़की, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एक कचरा हो, समाज के माथे पर एक बदनाम दाग। तुमने एक खानदान को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है, और अब अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है ना, तो जाओ और जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं तो चुल्लू भर पानी के बगैर ही डूब गई हूँ किशन। जिससे आप बात करना चाहता वही बर्बाद हो गई। छोटी जी मैं क्यों आए हो यहाँ आने के लिए मुझे मकसद भी बताना पड़ेगा। बेशक, क्योंकि पहले तो तुम मुझे ब्लैकमेल किया करते थे, लेकिन जब उस झूठ के पर कट चुके हैं तो अब यहाँ क्यों आए हो? भीख मांगने? नरेश आखिर तुम भी उस झांसे में आई गए। देखो दरवाजा खुला हुआ है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना जूते पड़ेंगे, जूते, और वो भी पुराने। नरेश मल्होत्रा, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं कोई भी काम ठोक बजा के करता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि पुलिस और देवयानी को वसीयत नहीं मिली तो वो मेरे पास है ही नहीं? वो मेरे पास ही सेफ एंड साउंड, क्योंकि जिस वक्त तलाशी ली जा रही थी उस वक्त वसीयत मेरी जेब में थी। यकीन नहीं आ रहा है? देख लो उसकी ज़ेरॉक्स। तो ये है आपकी असली पहचान? एक थीफ, एक ब्लैकमेलर। और दूर हो जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आज के बाद ये बेटी भी अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देखना चाहेगी। Go hell. You go first. Bloody hell. Out. Money. मिल जाएगा। कब? 2 हफ्ते बाद। 2 दिन। अगर 2 दिन के अंदर अंदर पैसे नहीं मिले तो मिस्टर नरेश मल्होत्रा, तुम्हारी जीन्स खरीदने वाले और भी खरीदार पड़े मेरे पास कानून की अदालत। See you after 2 days. Bye-bye. पाए लागू ससुर महाराज। कैसे मिजाज है आपके? Get out, you scoundrel. अरे 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 अरे, साधु को साधु और चोर को चोर आंख मिलाते ही पहचान लेते। क्यों ससुर जी? तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? अरे जाता हूँ ससुर जी, जाता हूँ।
मैं तो इस आस से यहाँ आया था फादर इन लॉ कि अगर तुम्हारी वसूली पूरी हो गई हो तो कुछ इस हथेली में भी रख दो, कुछ नहीं तो दुआ तो दूंगा कम से कम। हथेली बहुत खुजा रही है ससुर जी। गेट हाँ कोई बात नहीं ससुर जी, छोड़ूंगा नहीं तुमको, तुम भी मेरे हिट लिस्ट में हो। तेरा क्या ख्याल है प्यारे लाल? अनिल जो कहता है करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर नरेश अंदर हो गया और वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तुम्हें भी माला माल कर दूंगा। थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा था ना वसीयत प्रकाश सेठ के पास है, नरेश मल्होत्रा के पास गया था वसूली के लिए। खैर लाओ सेठ फोन लो, अपना तो काम शुरू करें। रुमाल है? नरेश नरेश बेटे। जी कौन बोल रहा है? बेटे मैं तुम्हारे पिताजी श्रीमान कैलाशनाथ मल्होत्रा की पुरानी पहचान हूँ। बेटे बहुत एहसान है उनके मुझ पर। जीते जी तो मैं उनके काम नहीं आ सका, इसलिए सोचा कि उनकी संतान की सेवा करके कुछ एहसान का बोझ हल्का कर लूं। फरमाइए। बेटे तुम्हें अपने पिताजी की आखिरी वसीयत चाहिए ना? जी हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि प्रकाश ने वो वसीयत कहाँ छिपा रखी है और तुम्हें कैसे मिल सकती है। जी बताइए। बेटे मैं तुम्हें फोन पर तो नहीं बता पाऊंगा, अगर मुझे तुम एकांत जगह पे मिल जाओ तो। जी हाँ मिल सकता हूँ, बताइए कहाँ मिलना है और कब? जी हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है रात को पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। चलो सेठ, एक मछली तो काटा निकल गई, अब दूसरी। यार तू तो बड़ा कमाल का एक्टर है, बाय गॉड बहुत कमाल का एक्टर। अरे मैं भी यही कहने वाला था, तुझे तो फिल्मों या सीरियल वगैरह में होना चाहिए था। हाँ बहुत ट्राई की सेठ, मगर कमबख्त किसने चांस ही नहीं दिया। तू फिक्र मत कर, मैं दूंगा तुझे चांस। ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिला और मैंने तुझे प्रोड्यूसर बनाया। कोई बढ़िया सी हीरोइन लेके हीरो भी खुद ही बन जाना। अब फिर मैं हो जाऊंगा। थैंक यू सेठ, बस ये समझो कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया और मैं एक्टर हीरो प्रोड्यूसर बन गया। अब दूसरा। हेलो। आप नैना जी बोल रही है? हाँ बोल रही हूँ। आपके आसपास कोई है तो नहीं? नहीं क्यों? खास की बात है आपके फायदे की। कौन बोल रहा है? जी एक चोर। चोर? हाँ मुझे फोन करने का मतलब? आपके मतलब की बात है इसलिए। साफ साफ कहो बात क्या है। मैंने एक आदमी के घर चोरी की, आदमी का नाम प्रकाश है, वहां से मुझे एक वसीयत मिली है। वसीयत किसकी? नरेश मल्होत्रा के बाप कैलाश नाथ मल्होत्रा की आखिरी वसीयत। कहाँ है वो वसीयत, किसके पास है? मेरे पास है, बेचना चाहता हूँ, खरीदोगी? Why not? कब लेके आ सकते हो? क्या दोगी? बिना देखे कैसे बता सकती हूँ कि क्या दूंगी? ठीक है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, मगर नैना जी आना आपको पड़ेगा। Why not? No problem. कहो कब और कहाँ? एक मिनट। हाँ कहो। ओके सी यू। मुबारक हो सेठ, ये मछली भी काटा निकल गई। भाई वाह। अब सेठ जिसको सुपारी दिया उसको फोन करके बुला लो। ओके। नहीं छोड़ूंगी अनिल, हरीश और राहुल को मैं नहीं छोड़ूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं उन लोगों को, मैं नहीं छोड़ूंगी।
ये है शिकार की तस्वीर। अरे अच्छी तरह देख तो लो। अपना कैमरा है, क्या इसको टुकवाना है? हाँ सिर्फ इसे ही। टपका देंगे, निकालो एडवांस। हाँ तैयार है। ये क्या करता तुम? सिगरेट जला रहा हो भाई। तुम चौंक क्यों गए? सेठ, साइंस बहुत एडवांस हो गया है। अंगूठी में रेडियो कैमरा हो सकता है, लाइटर में भी हो सकता है। लाओ दिखाओ इसे मेरे को। अरे नहीं नहीं कालिया, ये अपना आदमी है, एकदम भरोसे का। घबराओ मत तुम, बैठो। बच गए अनिल बेटे, नहीं तो साले ने पकड़ ही लिया था।